अस्सलाम वालेकुम। फूड विद सना में खुश आमदीद। अल्लाह आपको बहुत सी पुरसुकून खुशियाँ दे। आज आपके साथ यूनिक सी पराठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया, जिसको अच्छी तरह से जो है वो छान लिया था, और 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया। और अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करके इसकी अच्छी तरह से जो है वो डो तैयार कर लूँगी। पानी नीम गर्म मैंने लिया है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, ठंडे पानी से डो अच्छी तैयार नहीं होगी। अब डो को जो है वो कवर करके तो 20 मिनट का रेस्ट दूँगी। तब तक मैं इसकी फिलिंग जो है वो रेडी कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने हाफ़ केजी आलू बॉईल कर लिए थे, और अब इसको जो है वो क्रश करूँगी, ताकि किसी भी तरह की आलू की गुठली बाकी ना बचे। इसीलिए मैं सारे आलूओं को जो है वो क्रश कर लूँगी। माशाल्लाह से सारे आलू जो हैं वो मैंने क्रश कर लिए हैं। और अब इसके अंदर स्पाइसी कुछ ऐड करूँगी, जिसके लिए सबसे पहले हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। और इसके अलावा 3 अदद बारीक कट की हुई सब्ज़ मिर्ची है, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ढेर सारा इसमें शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ। और अब इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद स्पाइसी करने के लिए कोई और मसाले शामिल करना चाहते हैं, या इनमें से कोई स्किप करना चाहते हैं, तो आप कर लें। माशाल्लाह से फिलिंग हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है, और डो को भी जो 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको थोड़ी सी एक मुक्की और लगाऊंगी। काउंटर पे ले आते हैं इसको, ताकि अच्छी तरह जो है ये सॉफ़्ट हो जाए, क्योंकि जब डो हमारी सॉफ़्ट होगी तो पराठे भी माशाल्लाह से हमारे बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। थोड़ा सा खुश्का लगाते हैं और इसको थोड़ा सा जो है वो और प्रेस कर देते हैं। अब इसके मैं 4 पीस करूँगी, ताकि इक्वल साइज़ के जो है वो पराठे हमारे बन के तैयार हों। अब इन सब के जो है वो पेड़े बना लेते हैं। माशाल्लाह से ये देखें, इसी तरह जो है वो सारे पेड़े जो है वो बना लूँगी, और इनको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। उसके बाद जो है वो इसको थोड़ा सा काउंटर पे लगाते हैं खुश्का, और इनको जो है वो बेल लेंगे। इन पराठों की ख़ासियत ये है कि इसमें हमने रोटी को जो है वो बारीक बेलना है और बड़े साइज़ में बेलना है। बेशक हमारी रोटी गोल बने ना बने, लेकिन साइज़ उसका बड़ा होना चाहिए और बारीक होनी चाहिए। और अब हम इसके सेंटर में जो है वो मैं फिलिंग रख दूँगी। फिलिंग मैंने रेक्टेंगल शेप में रखनी है, यानी कि फुल रोटी के ऊपर फिलिंग जो है वो नहीं लगाऊंगी। फिलिंग जब अच्छे तरीके से रख ली है, तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कुकिंग ऑयल। ये सारी रोटी के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा दूंगी, या आप घी लगा लें, जो भी आप मुनासिब समझते हैं। उसके बाद एक साइड से उठाऊँगी तो इसके ऊपर रख दूँगी, और दूसरी तरफ से भी ऐसे सेम उठाऊँगी, इसके ऊपर रख देंगे। इसी तरह चारों साइडों से जो वो उठा के उसके ऊपर रख देंगे, और इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारा पराठा जो है वो बन के तैयार हो गया है। इसी तरह चारों जो है वो मैं बना लूँगी। और अब हमने इधर पैन ले लिया है और फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा शामिल किया है कुकिंग ऑयल। जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर पराठा रख दिया, और अब पराठे के ऊपर वाली साइड पे मैं ब्रश की मदद से एग लगाऊंगी, जिसको पहले ही मैंने फेंट के रखा हुआ था। इसी तरह ये फुल ऊपर वाली साइड पे जो है ये लगा दूंगी, ताकि पराठा हमारा मज़ीद टेस्टफुल बने। जब ये लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए तो इसकी साइड को चेंज कर देंगे, और फ्लेम हमारा जो है वो मीडियम रहेगा। हाई फ्लेम पे हम इसको नहीं पकाएंगे, वरना अंदर से जो है ये कच्चा रह जाएगा। इसी तरह दूसरी साइड पे भी जो है वो एग लगा देंगे। इसी तरह इसकी साइडें चेंज कर करके इसको जो है वो पकाते जाएंगे। माशाल्लाह से 2 मिनट लगेंगे, और ये हमारा पराठा जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। इस स्टेज पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जहाँ भी रहें खुश रहें और हेल्थी रहें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।